इस सेशन में हम बात करेंगे प्रीटर्म बर्थ क्या होती है। प्रीटर्म बर्थ का मतलब ये है कि 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर लेबर पेन स्टार्ट हो जाएं और बच्चे की डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो हम इसे प्रीटर्म कहते हैं या हम इस प्रोसेस को प्रीटर्म लेबर का नाम देते हैं। नाउ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि टर्म किसे कहते हैं। टर्म 38 वीक्स से ऑनवर्ड 42 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड है उसको टर्म के अंदर कंसिडर किया जाता है और लेटेस्ट गाइडलाइंस इसको सपोर्ट कर रही होती हैं। अगर 36 वीक्स से पहले किसी पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट हो जाए और डिलीवरी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो वी कॉल इट एज अ प्रीटर्म लेबर। इसका इंसिडेंस क्या है, हर 10 में से किसी एक पेशेंट को प्रीटर्म लेबर हो सकता है। प्रीटर्म लेबर क्यों स्टार्ट हो जाता है या प्रीटर्म डिलीवरी क्यों हो जाती है। प्रीटर्म डिलीवरी के 2-3 रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें या 2-3 फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मैटरनल फैक्टर्स की। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें मदर की जो हेल्थ है वो एट रिस्क चली जाती है तो बाज़ौक़ात आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगी कि हमें वक्त से पहले बच्चे की डिलीवरी करवानी होगी। बिकॉज बच्चे की डिलीवरी को पोस्टपोन करने से मैटरनल हेल्थ जो है या माँ की सेहत जो है वो मज़ीद ख़तरे में जा सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बाज़ौक़ात डॉक्टर कुछ मेडिकल बुनियादों पर प्रीटर्म लेबर को इंड्यूस करवा देते हैं। ये क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। मदर का हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकती है, हेल्प सिंड्रोम हो सकता है या कोई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन जिसमें फॉर एग्जांपल इक्लेम्पसिया या कोई और रीज़न जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर जो है वो एक रीज़न बन जाती है ताकि बच्चे की डिलीवरी करवाएं और मैटरनल जो कंडीशन है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। समटाइम्स अनीमिया इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीटर्म लेबर। माँ के अंदर अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी है तो ऐसी सूरत हाल में भी प्रीटर्म लेबर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, यानी वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बच्चे की ग्रोथ यूट्रस के अंदर रुक गई है और रिपीटेड स्कैन्स के ऊपर ये चीज़ शो हो रही है कि बच्चा अब ग्रो नहीं कर रहा बल्कि बच्चे को जो ब्लड की सप्लाई जा रही है वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसी सूरत हाल में भी यूजुअली प्रीटर्म लेबर को इंड्यूस कर दिया जाता है ताकि बच्चे को एडिक्वेट टाइम में या अप्रोप्रिएट टाइम में डिलीवर करवा कर तो नर्सरी में उसको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके और बच्चे का सर्वाइवल बेहतर किया जा सके। ये सब तो वो फैक्टर्स हो गए जो कि हमें गाइड करेंगे कि प्रीटर्म लेबर किन रीजंस की वजह से होता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि अगर पहले भी किसी खातून की प्रीटर्म डिलीवरीज होती हैं तो अब भी ज़्यादा इम्कान है कि ये पेशेंट दोबारा प्रीटर्म लेबर में चला जाएगा। अगर किसी पेशेंट को प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर आप 36 वीक से कम की प्रेगनेंसी पर हैं और आपको पेन्स आ रही हैं, मींस कि आपको वक्फे से पेन्स आ रही हैं और हर गुजरती हुई पेन की जो इंटेंसिटी है वो पिछली पेन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, दैट मीन्स कि अब आपने हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल चले जाना है। क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो समटाइम्स आप एक ऐसी फेज़ में एंटर हो जाते हैं जिसमें प्रीटर्म लेबर को रोका नहीं जा सकता। अगर आपको वक्त से पहले पेन स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ हाई टाइम कि अब आपने फौरी तौर पर अपने हॉस्पिटल जाना है और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। बिकॉज अगर लेबर एडवांस नहीं हुई तो आपको दवाई दी जाएगी जिसको हम टोकोलिटिक कहते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चेदानी की जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं उनको कम कर देती हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस को रोकने का बेसिक मकसद क्या है, ताकि हम कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकें, फॉर एग्जांपल हम उस बेबी के लिए एक स्टीरॉयड कवर दे सकें मदर को और न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दी जा सके ताकि बच्चा अगर पैदा हो जाता है विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या बच्चे की जो सेहत है उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम किया जा सके। सो ये टोकोलिटिक्स सिर्फ उतने टाइम के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं जब तक कि स्टीरॉयड्स अपना काम पूरा करते हैं। बाज़ औक़ात टोकोलिटिक्स देने से प्रेगनेंसी 7 to 10 डेज़ तक भी प्रोलॉन्ग की जा सकती है, जो कि एक एडिक्वेट टाइम है एक बच्चे के लिए कि वो मैच्योर हो जाए ताकि वो जब डिलीवर हो तो उसके बाद अपना जो पोस्ट डिलीवरी टाइम है वो सेफली गुजार सके। यहाँ पे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो गया है तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि आपकी डिलीवरी एक ऐसे हॉस्पिटल में होनी चाहिए जहाँ पे न्यूनेटल केयर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से मौजूद हैं, क्योंकि मोस्ट
ऑफ द टाइम्स ऐसे बच्चे जो कि प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं उनको न्यूनेटल केयर की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि प्रीटर्म लेबर के बारे में और प्रीटर्म डिलीवरीज के बारे में ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।